मेरा शरीर, ये कंधे से लेकर ये सिर, पीछे का भाग, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तकलीफ है। नेत्र खोलते नहीं बन रहा, आंखों में ना जाने चक्कर चक्कर सा लग रहा है। डॉक्टर को भी दिखाओ, दवाइयाँ भी लो, साथ में अपने ही घर में जो भी शिवलिंग घर के अंदर हो या मंदिर में हो, कोई भी शिवलिंग हो, वहाँ केवल शहद की 7 बूंद शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। केवल 7 बूंद शहद की समर्पित करो और 7 दुर्वा शिव जी को समर्पित करो। शहद की बूंदों को वापिस चम्मच में लेकर आ जाइए, 7 दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाइए। शहद थोड़ा थोड़ा सा चाटिए और दुर्वा को खाना प्रारंभ करो। 7 दुर्वा जैसे ही पूर्ण होगी, लगभग 1 घंटे के अंदर तुमको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्मेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर, फिर से बोलिए एक नाम, ब्रह्मेश्वर महादेव। ये शिव जी का वो नाम है जब भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जब माँ जगत जननी ब्राह्मणी बन जाती हैं, भंवरी बन जाती हैं, एक मधु का रूप धारण कर लेती हैं, एक पुष्प के अंदर बैठ जाती हैं और बहुत तप करती हैं, साधना करती हैं, तब भगवान शिव भ्रमर बनकर उनको दर्शन देते। तब शिव ब्रह्मेश्वर, बोले ब्रह्मेश्वर महादेव के हर हर महादेव। शिव का ये वो रूप है, ये कोई साधारण सा रूप नहीं है। जैसे कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बेटा, कोई बेटी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, परीक्षा देने के लिए बैठ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, 4 गुनी मेहनत कर रहा है, और तो भी उसका नहीं हो रहा, तो जैसे बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर लगाया गया शहद, ब्रह्मेश्वर महादेव का लेकर लगाया गया वो शहद की बेलपत्र शिव को फल दे जाता है। एक पत्र देखिए, महाराज मैं राधा कृष्ण शर्मा, पूरनलाल बरुआ, माता उषा देवी, निवासी ग्राम व पोस्ट मेहदोली, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से हैं। महाराज जी, मैं 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, पर कोई ना कोई पेपर में रह जाता हूँ। लगातार 6 से 7 बार फाइनल मेरिट में फेल होता, फिर रिजल्ट नहीं आता, देखकर मैं घबरा गया। तब मेरी माता जी के कहने पर शिव जी के मंदिर में जाता और बाबा को जल चढ़ाता, भगवान दयालु से प्रार्थना करता, और आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, मैंने अपनी मेहनत को 4 गुना करा, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, कभी नहीं सोचा था। मैंने भोलेनाथ जी से एक ही बात कही, बाबा कुछ भी कर, पर मेरी नौकरी जरूर लगा। शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा देता, पोछा लगा देता, बाबा के मंदिर में बेलपत्र चढ़ा देता, जल चढ़ा देता, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 6 जून 2023 को मेरा पहला चयन BSF के रूप में हो गया। बाबा ज्वाइनिंग किया, फिर वापिस मैंने एक एग्जाम और दिया, तो बाबा की कृपा से 14 नवंबर 2023 को मेरा ITBP में हो गया, और फिर मैंने वापिस बाबा से प्रार्थना कर कर फिर मेहनत कर फिर एग्जाम दिया, और 1 जुलाई 2024 को बाबा की कृपा से दिल्ली पुलिस में मेरा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया, नमन करता हूँ। बाबा, अब मैं वर्तमान में दिल्ली में ही रहता हूँ। शिव जी की कृपा से 1 लोटे जल से, बेलपत्र के समर्पण से 3 सरकारी नौकरी मेरे बाबा ने मुझको दी, और बाबा की कृपा से अब मैं दिल्ली पुलिस में
यही नौकरी कर रहा हूँ, ये शिव की कृपा है। ये शिव कि दोनों को शिव जी ने अपने पास में रखा, कंबल को भी रखा, धनंजय जी। महाराज, जिस महिला और पुरुष का, किसी व्यक्ति का जब पांव का घुटना डॉक्टर बोल दे कि इसको बदलना पड़ेगा, हड्डी बेकार हो गई है, हड्डी गल गई है, L1 L2 कमर का कोई गुरिया खसक गया है, कोई घुटने में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, पाँव में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और वो पाँव ठीक ही नहीं हो रहा, इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई ले ली और डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब से कहना कि हमको गोलियां दे दो, दवाई दे दो, आप शिव का रूप हो और थोड़ा सा समय लेकर, थोड़ा सा समय लेकर महाराज, कुछ समय थोड़ा सा ले, शिव जी की स्तुति की, भगवान शंकर का एक बेलपत्री, एक कनेर का फूल, एक बेलपत्री, एक धतूरा, इन दोनों को दोनों हाथों में रखिए। कंबल और धनंजय दोनों का स्मरण करिए, शिव जी के दोनों हस्त कमल का, और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग का जो जल बहता है जलाधारी का, धतूरे वाला बेलपत्र धतूरा अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए, और कनेर का फूल और बेलपत्र जो हस्त कमल है मां पार्वती का इस ओर, वहां दोनों का नाम लेकर कंबल और धनंजय शिव जी का धतूरे छोड़ दीजिए, कनेर के पुष्प को वहीं छोड़ दीजिए, बेलपत्र दोनों लेकर आ जाइए। दोनों बेलपत्र को, एक को सुबह, एक को रात्रि के समय पर, सोने से पहले दोनों बेलपत्र को एक एक कर छोटी छोटी सी बेलपत्र हो तो उसको चबाकर खाने का प्रयास करिए। 5 बार यदि कर लिया तो ये निश्चित है अगली बार आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो वो कह देगा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, घुटने काम करना प्रारंभ। कंबल और धनंजय शिव जी के हाथ के ये वो 2 सर्प हैं। भगवान देवादिदेव महादेव के हाथ के ये 2 वो सर्प हैं जो हमारे शरीर की अस्थियों को, हड्डियों को, हमारे शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं उनको प्रखर कर देते हैं, उनको प्रबल कर देते हैं, उनको बलवित कर देते हैं। फिर से एक बार नाम लेंगे, आप लोगों के स्मरण में रहना चाहिए। क्या नाम है दोनों का? पहले का कंबल, कंबल, और दूसरे का धनंजय। अब कल से आज तक में आपको 5 सर्पों के नाम स्मरण करा दिए हैं। कानों में कौन कौन है? पद्म, पिंगल। कमर पर कौन है? नील। हाथों में कौन है? कंबल, धनंजय। शिव जी के श्रृंगार में जितनी जितनी सामग्री है, भगवान शंकर के श्रृंगार में जितना जितना सामान है, भगवान शंकर के श्रृंगार में चाहे धतूरा हो, आँख का पुष्प हो, कनेर का पुष्प हो, बेल का फल हो, बेलपत्री हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चंद्र हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में गंगा का जल हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चंदन हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में भस्म हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चूरमा हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में रोट का चूरा हो, ये जो भी भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है इसमें फल बहुत है। उनका श्रृंगार और श्रृंगार का फल हमको देता जाता है। ये छूटता नहीं है, इसका फल जरूर मिलता है। एक कई बच्चे लोग कहते एक पत्र है अच्छा है, एक पत्र में अच्छा वर्णन किया।
मैं जीवन लता पत्नी कप्तान सिंह दिल्ली के बुद्ध विहार की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं जीवन लता पत्नी श्री कप्तान सिंह दिल्ली के बुद्ध विहार की निवासी हूँ। मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी पर उसका पेपर क्लियर नहीं हुआ, बहुत परेशान थी। तब हम सीहोर गए, कंकर शंकर की पूजा की। आपके बताए अनुसार मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत रखा और जैसा आप कहते हैं वैसी मेहनत 4 गुना कर दो। मेरी बेटी ने वही किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। आज मेरी बेटी MBBS कर रही है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, धर्मवीर गुंठ कला दिल्ली से पिंगल श्रृंगार हैं, उन जरूर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व में भगवान शंकर की भक्ति में आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हो, जिस भाव का उच्चारण कर रहे हो, तुम्हारा वो नाम कहीं ना कहीं तुम्हें फल जरूर देगा। वो नाम तुमको सुख जरूर देगा। इसलिए फिर निवेदन करूंगा, शिव जी के शरीर पर जितने जितने श्रृंगार हैं उनके स्मरण आपको होना चाहिए। फिर से बोलिए, शिव जी के कानों में कौन कौन से कुंडल हैं? जम के बोलो जरा। पदम पिंगल। शिव जी के कमर में जो सर्प है नील, और शिव जी के हाथ में जो 2 सर्प हैं कंबल धनंजय। एक एक सर्प का, एक एक श्रृंगार का शिव जी के उन स्मरण होना चाहिए। एक एक और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों रात। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों रात। तेरी देव करते वंदना पूजे हो जाए पूरी कामना। बोलो बोलो, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। माता पार्वती जी बैठी हैं। विदल और उत्पल नाम के 2 असुर आते हैं। और विदल और उत्पल नाम के 2 असुर आते हैं। माता पार्वती जी ने कुंदुक उठाकर उस पर प्रहार किया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिर गया और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कौन सा नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। और यह कुंदकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है, अगर कोई दवाई, कोई औषधि नहीं लगती शरीर में, डॉक्टर की दवाई खाओ
और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ तो दवाइयां शरीर में लगना प्रारंभ हो जाती। कुंदकेश्वर शिव का एक नाम कुंदकेश्वर। भगवान शंकर के स्वरूप का दर्शन हुआ, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण हुआ, भगवान श्री गणेश, अशोक सुंदरी की सुंदर आनंदमय झांकी यहाँ पधार रही है। जोरदार ताली बजाएंगे। उससे पहले हमारे बीच में श्री दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री विजेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आपका 2 मिनट का उद्बोधन हमारे बीच में हो और इतने शिव भक्तों को आप लाभान्वित करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री विजेंद्र गुप्ता जी के लिए, अध्यक्ष श्री दिल्ली विधानसभा, विधायक यही रोहिणी से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साथ। परम आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी, श्योर वाले गुरु जी, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आपके रोहिणी